नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू द इंग्लिश शो अगेन। तो हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट टाइम इज एम आर, बी की फैमिली पढ़ रहे थे। बी एक वर्ब है और इसकी जो है 5 फॉर्म्स होते हैं, 5, ठीक है 5, जिसमें इज एम आर एंड वॉज वर, ये 5 हो गए, ठीक है। इज एम आर आपका प्रेजेंट फॉर्म है, वॉज वर आपका पास्ट फॉर्म है। ये 5 इसकी इस वर्ब की फॉर्म होती है। बी का मतलब होता है किसी का या किसी चीज का किसी भी स्थान पे होना, ठीक है। तो इससे होना प्रकट होता है किसी चीज का। जब इसको हम फ्यूचर में यूज करते हैं तो फ्यूचर में विल और शैल का हम इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ बी एज इट इज, ठीक है, ज्यों कहते हो हम यूज करते हैं। और इसमें आई और वी के साथ हम शैल का इस्तेमाल करते हैं, शैल का। और ही, शी, इट, नेम एक्सेट्रा जितने भी आते हैं सारे के साथ हम विल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इसकी सिंपली आइडेंटिटी हमने देखा था कि हैं, हूँ, है, ये आपका प्रेजेंट में आएगा, था, थी, थे पास्ट में, और ये होगा, होगी, होंगे, होऊंगा, होंगी, ये आपका फ्यूचर में आएंगे। तो आज जो हम स्टडी करेंगे वो है वॉज वर पास्ट सिंपल में, ठीक है, पास्ट में पढ़ेंगे। तो पास्ट में एग्जाम्पल देखो, ये एग्जाम्पल सेम एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। वह एक अच्छा लड़का था, यहाँ पर होना प्रकट हो रहा है पास्ट में, वो एक अच्छा लड़का है प्रेजेंट में। वह एक अच्छा लड़का होगा फ्यूचर में, ठीक है। होना प्रकट हो रहा है मतलब कि बी की फैमिली यानी सिंपल जो हमारे टेंस है उसके अंतर्गत ये आएंगे, ठीक है जी। और यहाँ पर अगर इसको हम आगे चलकर देखेंगे और एग्जांपल देखना चाहो तो वह किताब है, आप हिंदी में ये भी समझ लें, वो किताब है। यहाँ देखिए होना प्रकट हो रहा है मतलब किसमें, प्रेजेंट में। अगर पास्ट में इसे हम बोलें तो कैसे मतलब बोल सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, वह किताब थी। यहाँ पर देखिए होना प्रकट हो रहा है मतलब कि हम लोग आज पास्ट में पढ़ेंगे और इसमें किसी भी चीज का किसी का होना प्रकट होता है, ठीक है। तो पास्ट की जो ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है, जो वर्ब फॉर्म है वॉज वर है, ठीक है। इसमें देखिए वॉज जो है आपका सिंगुलर है एंड जो वर है आपका प्लूरल है, ठीक है। सिंगुलर और प्लूरल के बारे में हमने जब इज एम आर की स्टडी हम लोग कर रहे थे इसकी प्रेजेंट फॉर्म की, तब हमने उसके बारे में डिस्कस किया है, ठीक है। तो आप लोग वहां से समझ गए होंगे, यहाँ पर भी हम लोग बात कर लेते हैं एक बार, ठीक है। लेकिन सिंगुलर में जो आपका ही, शी, इट, नेम, दिस एंड दैट, ये सारे के सारे आएंगे। प्लूरल में आपका इसमें आई भी आएगा सिंगुलर में। प्लूरल में आपका यू, वी, दे, दीज एंड दोज, इनके साथ हम प्लूरल यानी वर का इस्तेमाल करेंगे। इसको हम लोग वर पढ़ते हैं, वेयर नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। वर, वॉज एंड वर। हमने लास्ट टाइम बात किया था कि अगर हम किसी भी सिंपल सेंटेंस को लिखते हैं या पढ़ते हैं या बोलते हैं तो उसको कितनी तरीके से लिख पढ़ सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लो, वह एक अच्छा लड़का था, तो हमने प्रेजेंट सिंपल में डिस्कस किया था कि इसे हम 6 तरीके से लिख सकते हैं, 6 वेज हैं इसके, 6 तरीकों से इसे लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं या फिर हम डेली लाइफ में बोलते हैं। वह एक अच्छा लड़का था, इसके 6 स्ट्रक्चर भी बनेंगे, 6 तरीके के 6 सेंटेंसेस भी बनेंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर जो है सबके अलग अलग होते हैं और इसी स्ट्रक्चर को हमें समझना है। तो पहला जो हमारा सेंटेंस बनता है वो अफर्मेटिव में बनता है। तो अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर बनता है वो सबसे पहले सब्जेक्ट, देन प्रेजेंट में था तो इज एम आर है था, और अभी ये पास्ट में तो वॉज एंड वर, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट यानी कि अदर वर्ड्स जो भी आएंगे। जैसे कि वह एक अच्छा लड़का था, तो वह की इंग्लिश क्या होती है, ही,
ठीक है, सिंगुलर है। अब इसके साथ क्या इस्तेमाल होगा, देखिए यहाँ पे हमने बताया कि वॉच के ही शी इट नेम, वॉच का इस्तेमाल होगा तो ही वॉच अ, एक के लिए अ इस्तेमाल करते हैं। इसमें देखिए ये आर्टिकल होते हैं, ठीक है, आर्टिकल। इसको आप सिंपली समझ सकते हैं, आर्टिकल 3 होते हैं, ए एन द। जहां पर वोवेल स्वर निकलता है वहां पर हम एन का इस्तेमाल करते हैं, और जहां पर कॉन्सोनेंट यानी कि जो अल्फाबेट में कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ठीक है, हिंदी वर्णमाला में, और जब इंग्लिश बोलते हैं तो वहां पर जो साउंड पहला निकलता है अगर वो कॉन्सोनेंट है, ठीक है, तो वहां पर ए का इस्तेमाल करते हैं किसी एक वस्तु के लिए या किसी के लिए या किसी वस्तु के लिए, ठीक है। एक के लिए हम अ का इस्तेमाल करते हैं। अगर उसका साउंड वॉवेल्स में है, स्वर में है, व्यंजन में नहीं है, तो उसके आगे हम एन का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी स्पेसिफिक यूनिवर्सल जो चीजें होती हैं उसके सामने हम दा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इनको जो आर्टिकल है इसे हम बहुत अच्छे से आगे समझेंगे। तो आपको समझ में आ गया कि एक के लिए यहाँ अ का इस्तेमाल हुआ, तो ही वॉज अ गुड। अब जो ये गुड है आपका, इसका जो साउंड है वो पहला क्या निकल रहा है, ग, कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन निकल रहा है, इसलिए ए का इस्तेमाल होगा, ही वॉज अ गुड बॉय, ठीक है जी। तो ये सिंपली ट्रांसलेट हो गया अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। अब जो दूसरा आपका पहला जो बना वो अफर्मेटिव, दूसरा जो बनेगा वो आपका नेगेटिव बनेगा। उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, देन वॉज वर्ड, देन नॉट, देन कॉम्प्लीमेंट। तो जो आपका सिंपल सेंटेंस है जब नेगेटिव बनता है तो उसी का सिर्फ नेगेटिव बन जाता है, उसमें नहीं का उपयोग हो जाता है। जैसे यहाँ पे ये देखिए, तो वो एक अच्छा लड़का नहीं था, तो अब इसे ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट आपका ही, अब ये जो आपका वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, वो है वॉज, क्योंकि ये सिंगुलर है और आपको हमने यहाँ ऑलरेडी बता रखा है, तो सिंगुलर के साथ क्या इस्तेमाल होगा, वॉज। अब इसके बाद क्या आएगा, नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट, ही वॉज नॉट अ गुड बॉय, ठीक है। तो आपका ये सेकंड सेंटेंस आसानी से बन गया। आगे चलते हैं हम थर्ड वन की तरफ। तो आपको जो थर्ड है वो है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक, ठीक है, जिसमें सवाल हो, क्वेश्चन मार्क हो, ठीक है। तो जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है वो हमेशा क्या से शुरू होता है, ठीक है। क्या से जो शुरू हो हिंदी वाक्य, वो हमेशा आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। क्या वह एक अच्छा लड़का था, तो क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए हमने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जैसे ही इंटरोगेटिव सेंटेंस आता है और क्या से शुरू होता है, हिंदी वाक्य अगर क्या से शुरू होता है तो उसका जो स्ट्रक्चर बनेगा उसमें सबसे पहले आपका ऑक्सिलरी वर्ब भी आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले वॉज वर्ड, देन सब्जेक्ट, देन कॉम्प्लीमेंट, नेक्स्ट जो भी अदर वर्ड आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आया, क्या, तो ये क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, समझ में आ गया। तो सबसे पहले क्या आएगा, अब सब्जेक्ट वह है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ जो सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब है वो क्या आएगा आपका, वॉज, ठीक है। तो सबसे पहले वॉज, उसके बाद सब्जेक्ट ही, वॉज ही अ गुड, अच्छा के लिए गुड, और बॉय के लिए लड़का, बॉय, क्वेश्चन मार्क से एंड करेंगे। तो इस तरीके से हम तीसरे सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लिए, ठीक है। फोर्थ वन इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। देखिए इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव कौन से होते हैं, सेम जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें नहीं का इस्तेमाल कर दिया जाता है हिंदी वाक्य में, ठीक है। तो क्या से ही शुरू होगा, और क्या वह एक अच्छा लड़का नहीं था, ठीक है। अब देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस में अगर नेगेटिव आ जाता है तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही नॉट का इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया और अगेन एंड अगेन हम रिपीट भी साथ में करते चल रहे हैं, जिससे कि आपको ये चीज आपके दिमाग में फिट हो जाए और आपको याद हो जाए, ठीक है। कि इंटरोगेटिव का अगर नेगेटिव सेंटेंस आता है तो
उसमें हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही नॉट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो क्या से शुरू हुआ है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट को देखेंगे, वह है, तो वह के साथ सिंगुलर वॉज लगेगा, वॉज। उसके बाद सब्जेक्ट आपका ही। ठीक है, अब सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, यानी कि नॉट, वॉज ही नॉट एक के लिए गुड बॉय, क्वेश्चन मार्क। तो आपका फोर्थ वन ट्रांसलेट हो गया ऐसे करके। किसी भी तरीके का कितना भी डिफिकल्ट अगर सेंटेंस है आपके सामने, तो आप इन स्ट्रक्चर के माध्यम से इजीली ट्रांसलेट कर पाएंगे। बस आपको समझना ये है कि वो सेंटेंस किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। एक बार आप समझ गए कि ये 6 बॉक्सेस किस तरीके से बनते हैं, आसानी से आप हर टेंस के हर सेंटेंस को आप 6 बॉक्स में कन्वर्ट कर पाएंगे। और बस उसमें जो थोड़े चेंजेस होंगे वो सब्जेक्ट का हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब का हो सकता है, वो अकॉर्डिंग टू टाइम आप समझते जाएंगे। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है क्वेश्चन वर्ड और डबल इंटरोगेटिव। आपको लास्ट टाइम हमने बताया था कि जब भी जो हिंदी वाक्य है उसमें जो क्वेश्चन वर्ड अगर मिडल में आ जाता है, बीच में आ जाता है, सेंटेंस के वाक्य के बीच में आ जाता है, तो वह वाक्य हमेशा क्वेश्चन वर्ड आप कह सकते हो या फिर उसे डबल इंटरोगेटिव कह सकते हो। उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, उसके बाद आपका ऑक्सिलरी वर्ड यानी वॉज वर्ड, देन सब्जेक्ट, देन कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड क्यों की इंग्लिश क्या होती है, व्हाई। देखिए क्वेश्चन वर्ड से रिलेटेड अगर आपको कोई दिक्कत है या फिर कोई परेशानी आती है सीखने में, तो 50+ वोकैबुलरी काइंड ऑफ वोकैबुलरी लिस्ट जो है वीडियो अपलोडेड है सेम चैनल पे द इंग्लिश शो पर। वहां पर ईच वर्ड के एक एग्जांपल्स के साथ क्वेश्चन वर्ड को वहां पे डिस्क्राइब किया गया, आप जाकर के वहां से सीख सकते हैं, देख सकते हैं। आइए, तो यहाँ पर जो क्यों की इंग्लिश है व्हाई, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, तो सबसे पहले आपको व्हाई आ जाएगा, व्हाई आया। उसके बाद वॉज वर्ड, वह के साथ वॉज लगता है, आपको पता हो चुका है वॉज, व्हाई वॉज। उसके बाद आपको वह की इंग्लिश ही, व्हाई वॉज ही एक के लिए गुड बॉय, और क्वेश्चन मार्क से ही हमेशा ये एंड होगा। ठीक है, तो 5th वन हो गया। 6th वन क्वेश्चन वर्ड प्लस आपका जो है डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन वर्ड है, और जो क्वेश्चन वर्ड सेम सेंटेंस है उसी में सिर्फ इसमें नहीं का इस्तेमाल किया गया है। वह एक अच्छा लड़का क्यों नहीं है, सॉरी था, क्योंकि हम लोग पास्ट पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा अगर कहीं पर भी मिस हो जाए चीजें तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो था, थी, थे आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, पास्ट सिंपल पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी पास्ट ही था, ये भी पास्ट ही है, तो आपको थोड़ा ध्यान भी रखना है अलॉन्ग विद स्ट्रक्चर। ठीक है, तो स्ट्रक्चर आपका क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद वॉज वर्ड, उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद नॉट। आपको पता है ऑलरेडी कि सब्जेक्ट के बाद ही नॉट आएगा अगर वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, किसी भी प्रकार का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बेसिकली 2 ही बनेंगे, एक में क्या से शुरुआत होती है और एक में मिडल में जो सेंटेंस के बीच में कोई भी क्वेश्चन वर्ड आ जाता है सेंटेंस के मिडल में। ठीक है, हिंदी में भी आ जाता है तो उसमें हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन वर्ड आएगा व्हाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज, उसके बाद ही, सब्जेक्ट आपका आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट, व्हाई वाज ही नॉट उसके बाद रेस्ट आपका आ जाएगा व्हाई वाज ही नॉट अ गुड बॉय। तो कुछ इस तरीके से हम लोग इसे ट्रांसलेट करेंगे। तो 6 बॉक्सेस बन चुके हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम 6 बॉक्सेस को क्रिएट करते हैं। अब यहीं पर अगर एक बार हम और कुछ अगर आप देखना चाहते हैं कि अगर हम प्लूरल में इसको इस्तेमाल करें तो कैसे, तो आपको यहाँ पर बस अज्यूम करना है कि सपोज ये यहाँ पर तुम लिखा हुआ है, तुम एक अच्छे लड़के थे, यहाँ पर थे हो जाएगा। ठीक है,
तो उसके साथ क्या इस्तेमाल को सब्जेक्ट चेंज होके हो जाएगा यू। यू के साथ क्या लगेगा, आपको हमने बताया है कि यहाँ पर यू प्लूरल है तो उसके साथ वर का इस्तेमाल होगा, तो यू वर अ गुड बॉय हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू वर नॉट अ गुड बॉय। ठीक है, तो इसको अगर आगे ले चलेंगे हम इंटरोगेटिव में, सो वर से शुरू होगा, क्योंकि अगर इसको हम अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पर तुम हो, क्या तुम एक अच्छे लड़के थे, सो वर यू अ गुड बॉय। ठीक है, यहाँ पर वर हो जाएगा, यू हो जाएगा अ गुड बॉय। ठीक है, तो आगे आई होप आप लोग समझ गए होंगे और सीख भी गए होंगे और इसे इजीली ट्रांसलेट भी कर पाएंगे। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज टाइप है कुछ। ठीक है, वॉज वर्ड का इस्तेमाल करके इसको आप लोगों को 6 बॉक्सेस में क्रिएट करना है। ठीक है, 6 बॉक्सेस के बनाने हैं। ठीक है, अफर्मेटिव में, नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में। ठीक है, इंटरोगेटिव बनाना है आपको, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में, नेगेटिव, और डबल इंटरोगेटिव जहां पर हिंदी वाक्य में मिडिल में आपका क्वेश्चन वर्ड आ जाता है। मिडिल में क्या आता है, क्वेश्चन वर्ड आता है, और फिर आपका मिडिल वर्ड, मिडिल में जो क्वेश्चन वर्ड जो आता है हिंदी वाक्य में उसका एक नेगेटिव, मतलब डबल इंटरोगेटिव प्लस डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव। इन सभी को आप लोगों ने 6 बॉक्सेस में क्रिएट करके आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद हम आने वाले वीडियोस में अच्छी तरीके से एक एक सेंटेंस को हर तरीके से जितने भी उसके तरीके हैं उनको हम ट्रांसलेट करेंगे और बहुत सारी एक्सरसाइजेस करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू।